नमस्कार साथियों, यूपीएससी अनस्टॉपेबल हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मणिपुर हिंसा की और उससे जुड़े मुद्दे, जिसने कि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए मजबूर कर दिया है भारत के विपक्षी दलों को। आप जानते हैं कि मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा हो रही है। वहाँ के जो रीजनल ग्रुप्स हैं उनके बीच में हिंसा चल रही है। सरकार लगातार हिंसा को दरकिनार करते हुए इस पर चर्चा के लिए लगातार इनकार कर रही थी। आप जानते हैं कि 26 विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है जिसका उद्देश्य वर्तमान सरकार को हराना और अगले चुनाव में एक अल्टरनेट सरकार देना है। उन्हीं ने सरकार की नज़रअंदाजगी को देखते हुए 26 जो दल हैं उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का इरादा किया और आज दोपहर जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन एक्सेप्ट हो चुका है। स्पीकर ने उसकी मंजूरी दे दी है। अब मणिपुर हिंसा पर डिबेट होगी, डिस्कशन होगा और फ्लोर पर वोटिंग की जाएगी ये जानने के लिए कि क्या सरकार के पास उतना बहुमत है जितना उसे सरकार में बने रहने के लिए आवश्यक है। यानी कि 272 मेंबर सरकार के पक्ष में होने चाहिए। अगर इतने मेंबर सरकार अपने पक्ष में नहीं ले पाई तो सरकार को इस्तीफा देना होगा, कैबिनेट को इस्तीफा देना होगा। बता दें कि 320 मेंबर सभी सरकार के पक्ष में है। लोकसभा की स्थिति है और बहुत अनलाइकली है कि सरकार गिर जाए या सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पारित हो जाए। लेकिन फिर भी नो कॉन्फिडेंस मोशंस कई बार सिर्फ सिंबॉलिक होते हैं और उनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि सरकार के जो फेलियर्स हैं उनकी तरफ लोगों का ध्यान दिलाना, सरकार का ध्यान दिलाना, कैबिनेट जिस बात की नज़रअंदाजगी कर रही है उसकी तरफ लोगों का ध्यान दिलाना। इसके अलावा एक पहलू इसमें और है। आप जानते हैं कि 26 पार्टियों ने मिलकर इंडिया नामक एक गठबंधन बनाया है जो कि वर्तमान सरकार के एनडीए गठबंधन के विरुद्ध कार्य करेगा। बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि जब आप पॉपुलर मींस के थ्रू किसी अपनी बात को प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं तो आप उसके लिए पार्लियामेंट का सहारा लेते हैं। हो सकता है कि ये जो ग्रुप्स हैं, 26 पार्टियों का ग्रुप है, वो सरकार की नाकामियों को दिखाने के लिए और सरकार को एक चैलेंज प्रस्तुत करने के लिए ये मोशन लेके आया हो, क्योंकि हाईली अनलाइकली है और असंभव है कि सरकार के खिलाफ ये पारित हो जाए और सरकार को इस्तीफा देना पड़े। हम इस टॉपिक में आज की डिस्कशन में ये समझेंगे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, यूपीएससी की नज़र से हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें कौन कौन से बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ना होता है जब हम नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिक्स हैं वो हम जान चुके हैं कि ये मुद्दा आया कहाँ से है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आया कहाँ से है। 2018 में इसी सरकार के विरुद्ध एक बार पहले भी आ चुका है, लेकिन वो तब भी फेल हो गया था और लाइकली है कि इस बार भी फेल हो जाए। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, अपोजिशन पार्टी सरकार के खिलाफ लेकर के आती हैं। ये डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है, इसका भारत के संविधान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 75 संविधान का ये कहता है कि जो कैबिनेट होगी या जो सरकार होगी वो पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल होती है लोगों के लिए। तो जब लोगों को लगता है कि उनके सरोकार का मुद्दा डिस्कस नहीं किया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो वो सरकार को चैलेंज करने के लिए अपोजिशन पार्टीज के थ्रू इस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 75 का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट की, उसको चैलेंज करने का प्रयास किया जाता है। अब ये रूल कहाँ से आता है? फिर सरकार के विरुद्ध ये जो मेंबर पारित करते हैं, इनकी कोई भी मेंबर लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, उसको 50 मेंबर्स का साथ होना चाहिए। 50 मेंबर उस पर साइन करेंगे। एक प्रस्ताव आएगा, उसे एक लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर लेकर के जाएगा, 50 लोगों के साइन करा के वो जनरल सेक्रेटरी को सबमिट करेगा लोकसभा के, और लोकसभा स्पीकर बाद में ये बताएगा कि क्या इस प्रस्ताव को लेना है या इसे खारिज करना है। तो ये जो प्रस्ताव है, ये वाला जो नो कॉन्फिडेंस है, ये स्वीकार हो चुका है स्पीकर के द्वारा और अब स्पीकर उसे वोटिंग के लिए रखेंगे। उससे पहले डिस्कशन होगा। तो जो आर्टिकल या रूल नंबर 198 है लोकसभा प्रोसीडिंग्स का, प्रोसीजर्स एंड कंडक्ट ऑफ द लोकसभा स्टेट ऑफ प्रोसीजर्स, वो ये बताता है कि जो 75 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंतर्गत रूल 198 बनाया गया है लोकसभा की प्रोसीडिंग्स के लिए। स्पीकर सबसे पहले 50 लोगों के द्वारा साइन किए गए एक प्रस्ताव को अडॉप्ट करता है, उस पर डिस्कशन होता है, फिर पूरा हाउस, लोकसभा और राज्यसभा उस पर वोटिंग करते हैं और बताते हैं कि सरकार को बने रहना होगा या उसे इस्तीफा देना होगा। उसके बाद जो रूल नंबर 198(1)(b) है, उसमें कोई भी मेंबर ये मोशन को दे सकता है। 10 बजे से पहले देना होता है और जब 10 बजे से पहले ये एक्सेप्ट हो जाता है, जैसे आज 12 बजे के लिए एक्सेप्ट हुआ है, अब इस पर डिस्कशन होगा, फिर स्पीकर बताएंगे कि इस पर डिस्कशन कब होगा, और अगर 10 दिन तक इस पर डिस्कशन नहीं होता है तो वो लैप्स समझा जाएगा। उसके बाद दोबारा से एक प्रस्ताव देना होगा लोकसभा के स्पीकर को। उसके बाद वही प्रोसेस जो हम पहले समझ चुके हैं होता है। इसमें फिर बेसिक डिटेल्स हैं। 50 मेंबर्स की मैं बात आपको पहले बता चुका हूं। स्पीकर अनाउंस करते हैं, 10 दिन के अंदर उनको देना होता है। अगर ये फेल हो जाता है, मान लीजिए कि फेल होने का मतलब पास हो जाना, ये भी एक अपने आप में विरोधाभास है
कि अविश्वास प्रस्ताव जब फेल हो जाता है तो सरकार बनी रहती है, और जब पास हो जाता है तो कैबिनेट को इस्तीफा देना होता है, पूरी सरकार गिर जाती है, दोबारा इलेक्शंस होते हैं। और जब भारत में कोलिशन गवर्नमेंट्स चल रही थी, आप जानते होंगे 90s का दौर, खास करके 1991 से 6 तक मान लीजिए एक स्थिर सरकार हमारे पास भी थी, वो भी उस वक्त सपोर्ट से ही चल रही थी। बट 96 टू 99 इंडियन डेमोक्रेसी में एक ऐसा दौर था जब बहुत सारी सरकारें भारत ने देखी। आप उसमें देखिए कि 90 से चलिए, आप चंद्रशेखर आए, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव आए, आई के गुजराल आए, अटल बिहारी आए, उसके बाद जो तमाम डेमोक्रेटिक सरकारें थी वो लगातार कोएलिशन गवर्नमेंट्स बनती रही। और कोएलिशन गवर्नमेंट में खतरा रहता है कि कोई भी सरकार किसी भी वक्त जा सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके खिलाफ पारित हो जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाने के लिए ऐसा किया जाता है ताकि सरकार के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस रहें, सरकार ये ना समझे कि वो किसी निर्वात में कार्य कर रही है। उसके लिए ज़रूरी है सरकार पर चेक्स एंड बैलेंस रखने के लिए रूलिंग गवर्नमेंट के जो फेलियर्स हैं उनको हाईलाइट किया जाता है कि कोई सरकार इतनी निरंकुश ना हो जाए कि वो अपने मन से कुछ भी फैसले करने लग जाए। अगर ऐसा होता है तो अपोजिशन पार्टीज़, अपोजिशन लगातार सरकार का उसकी तरफ ध्यान दिलाती है, ये इसका एकमात्र पर्पज़ होता है। फिर जो टॉपलिंग गवर्नमेंट वाला इशू है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप किसी सरकार को गिराना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो आप गिरा नहीं सकते। मान लीजिए कि किसी सरकार के पास 275 मेंबर्स हैं लोकसभा में, ठीक है, और एक जो उनका कोएलिशन पार्टनर है उसके पास 25 सीटें हैं जो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो मान लीजिए विपक्ष ने इन 25 सांसदों को अपनी तरफ मिला लिया, अपनी या इस पार्टी को अपनी तरफ करके ये कहा कि सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव लाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं, और अगर ये पारित हो जाता है तो सरकार के पास 250 मेंबर्स रह जाते हैं जो कि एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट होगी, और ऐसे में सरकार गिरने के चांसेस रहते हैं। तो ये भारतीय राजनीति में बहुत समय तक किया जाता रहा, सरकार में रिफॉर्म्स लाने के लिए, सरकार को बदलने के लिए लगातार किया जाता रहा। आज तक टोटल 27 इस वाले को मिलाकर नो कॉन्फिडेंस मोशंस आ चुके हैं। पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन नेहरू जी के खिलाफ आया था, 1963 में आया था, आप जानते हैं चाइना वॉर के बाद ये आया था, ठीक है, नेहरू जी के खिलाफ सबसे पहले आया। सबसे ज़्यादा नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट आए थे, और उन्होंने करीब 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना किया, और मज़े की बात ये कि 15 के 15 बार वो सफल रही थी नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिराने में या उसको पास न होने देने में। उसके अलावा भी बाकी प्रधानमंत्री हैं जिनके खिलाफ आता रहा है, मोरारजी देसाई हैं, चरण सिंह हैं, वीपी सिंह हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उन्होंने भी देखा। और कुछ सरकारें तो ऐसी जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के कारण गिर गई थी। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक ऐसी सरकार थी जिसको एक वोट से गिरा दिया गया था, वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, या वो हाउस पर अपना जो कॉन्फिडेंस है हाउस का सरकार के ऊपर, या कहें कि उनका बहुमत है, वो साबित नहीं कर पाए थे। वर्तमान सरकार के खिलाफ भी 2018 में ऐसा ही एक मोशन आया था। तो अब देखते हैं कि मणिपुर हिंसा से उपजा जो ये विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट जा चुका है और अब पार्लियामेंट आ गया है। इंडिया बना है, एक नया गठबंधन बना है। 2024 की राजनीति बहुत सुखद नहीं होने वाली है वर्तमान सत्ताधारी दल के लिए। देखना होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन हाईली लाइकली ऐसा है कि फेल हो जाएगा, लेकिन जो भी होता है विल कीप अपडेटिंग यू। आज के लिए इतना ही। इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, और आपकी जो भी राय, प्रतिक्रिया, सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दें। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको इस कार्यक्रम का PDF लगातार मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं एक नए अंक में।